सुमध्याह्नं विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 22 अक्टूबर 2020, कक्षा अष्टमी, विषय संस्कृतम, अध्ययन बिंदु 9वां पाठ है सप्तभगिनी, सात बहिनें। इस पाठ का हिंदी अनुवाद अपन ने पढ़ लिया था। तो इसमें 7 बहिनें, जो 7 राज्य हैं, पूर्वोत्तर 7 राज्य हैं, उनका वर्णन इसमें किया गया है। वहाँ की संस्कृति का जो है वर्णन किया गया है। वहाँ के भौतिक चित्रफल का वर्णन किया गया है। तो इसका हिंदी अनुवाद अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर जो है वो करेंगे। तो पाठ्यपुस्तक से प्रश्नोत्तराणी, उच्चारणों को तो उच्चारण करना है। तो उच्चारण है: सुप्रभातम महत्वाधायिनी पर्व परंपराभि चतुर्विंशति द्विसप्ततितमे वंशवृक्ष निर्मितानां सप्तभगिन्यः प्राकृतिक संपद्भिः वंशोद्योगोऽयं गुणगौरवदृष्ट्या पुष्पस्तबकसदृशानि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति। ठीक है, ये इसका उच्चारण है। आपको ये अपनी कॉपी में ऐसे कैसे उतारना है इनको। आप दूसरा प्रश्न है: प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखते। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। एक शब्द में उत्तर लिखना है। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं? अष्टाविंशति। हमारे देश में कितने राज्य हैं? अष्टाविंशति, 28 राज्य हैं। दूसरा प्रश्न है: प्राचीन इतिहासी का स्वाधीन आसन। प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थी? तो प्राचीन इतिहासी सप्तभगिन्य स्वाधीन आसन। सप्तभगिन्य हैं, 7 बहिनें जो स्वतंत्र स्वाधीन थी। तीसरा प्रश्न है: केषां समवाय सप्तभगिन्य इति कथ्यते। किनका समूह है 7 बहिनें कहा जाता है? एक सप्तराज्यानां समूह है। सप्तभगिन्य सप्तराज्यानां समवाय सप्तभगिन्य इति कथ्यते। 7 राज्यों का समूह है, 7 बहिनों के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है: अस्माकं देशे कति केंद्रशासित प्रदेशाः सन्ति। अस्माकं देशे कति केंद्रशासित प्रदेशाः सन्ति। हमारे देश में कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं? तो अस्माकं देशे 9 केंद्रशासित प्रदेशाः सन्ति। हमारे देश में 9 केंद्रशासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है: सप्तभगिनी प्रदेशी क उद्योग स्वर प्रमुख है। सप्तभगिनी प्रदेश में कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रसिद्ध है? वंशोद्योग है। बांस का उद्योग अधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है: पूर्ण वाक्य उत्तराणी लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है: क भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति। भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति। बहिन सप्तक में कौन से राज्य हैं? तो अद्वयम त्रयम चैव। तो 2 अ से और मैं 3 से, और एक न और एक त्रि। जैसे 7 बहिनों वाले जो राज्य हैं वो 7 कौन से हैं? तो भगिनी सप्तके अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड है, त्रिपुरा च एतानि राज्यानि सन्ति। ठीक है। अगला प्रश्न है: इमानि राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थं कथ्यन्ते। ये राज्य 7 बहिनें क्यों कहे जाते हैं? सामाजिक उत्तर हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि सप्तभगिन्य इति कथ्यन्ते। सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण इन राज्यों को 7 बहिनें कहा जाता है। सप्तभगिनी प्रदेशी के निवसन्ति। सप्तभगिनी प्रदेश में कौन रहते हैं? तो सप्तभगिनी प्रदेशी
सप्तभगिनी प्रदेशे गारो खासी नग्गा, सप्तभगिनी प्रदेशे गारो खासी नग्गा मिजो मिजो, गारो खासी नग्गा मिजो प्रवर्तय भवय जनजातीयाः निवसन्ति। अनेक जनजाति, ये गारो खासी नग्गा मिजो आदि बहुत सी जनजाति के लोग रहते हैं। एतत् प्रादेशिकाः के निष्णाताः सन्ति, ये प्रदेश के निवासी किसमें पारंगत हैं? तो एतत् प्रादेशिका स्वलीलाकलाभिश्च, एते प्रादेशिका स्वलीलाकलाभिश्च निष्णाताः सन्ति, ये प्रदेश के निवासी अपनी लीला और कलाओं में प्रसिद्ध है। अगला अंतिम प्रश्न है, वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोग है, वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोग है कुत्र क्रियते, बाँस के वृक्ष की वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोग है सप्तभगिनी प्रदेशे क्रियते, बाँस के पेड़ की वस्तुओं का प्रयोग 7 महीने सप्तभगिनी प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, यह है आपका तीसरा प्रश्न। अब चौथा प्रश्न है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु, कुरुते। निम्नलिखित रेखांकित पदों को आधार मान के प्रश्न निर्माण कीजिए। तो जैसे इसको लेके आपको प्रश्न निर्माण करना है, स्वरेशस्य की जगह हो जाएगा कस्य, ठीक है। सप्तभगिन्य की जगह हो जाएगा की, ये बहुवचन में है तो की। सप्तभगिन्य प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एव दृष्टा, के प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एव दृष्टा। अब इसके बाद में प्रदेशेऽस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, तो हस्तशिल्पानां की जगह हो जाएगा केशाम, ठीक है, हो जाएगा केशाम। प्रदेशेऽस्मिन् केशाम बाहुल्यं वर्तते। आगे है, एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्गसदृशानि, तो स्वर्ग सदृशानि की जो जाएगा कीदृशानि। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम कीदृशानि, ठीक है। तो विद्यार्थियों, ये हुए आपके 4 प्रश्न। इन 4 प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में इसको करना है, ठीक है। आज इतना ही पढ़ेंगे, धन्यवाद।